ईरान युद्ध की वजह से भारत में खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटांस में कमी आ सकती है। युद्ध की वजह से कुछ खाड़ी देश उनके यहाँ काम करने वाले विदेशी नागरिकों को काम छोड़ने के लिए कह रहे हैं। इसका असर भारतीय कामगारों पर पड़ना लाजमी है। भारत में आने वाले रेमिटांस पर भी भारत में साल भर में रेमिटांस में जितना पैसा आता है उसमें 38% हिस्सेदारी खाड़ी देशों की है। सबसे ज्यादा रेमिटांस महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में आता है। सर, भारत को विदेश से आने वाले रेमिटांस पर कितना असर होगा ये जो युद्ध हुआ इसकी वजह से? दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी धन जो भारत के लोग दुनिया में काम करते हैं, भारत दुनिया के उन देशों में इनको सबसे ज्यादा रेमिटांस मिलता है। करीब करीब 2024-25 का जो आंकड़ा आरबीआई ने जारी किया उसके हिसाब से $135 बिलियन के आसपास, 135 बिलियन, जो कि जीडीपी का 3.5% है भारत के। इतना पैसा विदेशियों ने, जो विदेश में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भारत में भेजा है। और अगर आप गौर से देखें तो भारत के व्यापार घाटे का एक बड़ा हिस्सा, 30 से 40% हिस्सा ये कवर करता है। खाड़ी देश सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ करीब 9.1 मिलियन लोग काम करते हैं, 10 मिलियन के आसपास हैं। और सबसे बड़ा जो हिस्सा है खाड़ी देश में काम करने वालों का वो अमीरात, सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन में है। यहाँ से करीब $51 बिलियन आते हैं, जिनमें भी अमीरात की हिस्सेदारी पूरे जीसीसी से आने वाले रेमिटेंसेस में सबसे ज़्यादा है, करीब 19% है। अब यहाँ युद्ध के बाद तेल में, कंस्ट्रक्शन में, होटल में, टूरिज्म में और रिटेल में नौकरियां खतरे में हैं और वहाँ से लोगों को की वापसी शुरू हो गई है। इस वजह से वहाँ रोजगार भी घटेंगे, वेतन भी घटेगा, नौकरियां भी जाएंगी। और ये एक बड़ा झटका है, बड़ा असर है जो भारत के व्यापार घाटे पे, चालू खाते के घाटे पर दिखाई देगा। और सरकार के लिए दोहरी चुनौती है कि इन लोगों को इवैक्यूएट भी करने की ज़रूरत है, वहाँ से निकाल कर लाने की ज़रूरत है जो वहाँ काम कर रहे लोग हैं। सर, एक और दूसरा सवाल है कि किन राज्यों पर भारत में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? भारत, ये चार्ट आपकी टेबल पर अगर आप देखें तो करीब करीब 3 मिलियन के आसपास केरल के लोग वहां काम करते हैं, तो सबसे बड़ा हिस्सा केरल पर आएगा। हालांकि मुंबई नंबर्स में बड़ा है परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि मुंबई में आने वाला पैसा ज़्यादा है, करीब करीब 20.5 से 21% है। 20% के आसपास हिस्सा केरल का है, तमिलनाडु का करीब हिस्सा 10% है, तेलंगाना का करीब 8% और कर्नाटक का 7% है। तो ये जो भारत का कुल रेमिटेंस है वो 66% हिस्सा प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा नुकसान केरल के लिए है, जोखिम के लिए है, क्योंकि भारत की आबादी का 3% से कम हिस्सा है केरल में, लेकिन कुल रेमिटेंस का खाड़ी से यहाँ 20% हिस्सा आता है, बड़ा हिस्सा आता है। और यहाँ जो डिमांड है रियल एस्टेट में, निर्माण में और कंजम्पशन में, इस पर बड़ा असर पड़ सकता है। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ये जो $50 बिलियन की रेमिटेंस पाइपलाइन है ये अब रुकती है या बंद होने का खतरा है, जिसका असर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट पर वैसे ही दबाव बना हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, रुपए पर दबाव बना हुआ है, वो दोनों दबाव में ये बढ़ोतरी करेगा अगर वहां से रेमिटेंसेस टूटते हैं तो।